तो यूपी में भंडारण निगम बन गया है भ्रष्टाचार निगम। ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि सरकारी एजेंसियां और उसकी रिपोर्ट कह रही है। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा उपक्रम जो एकमात्र लाभांश अर्जित करने वाला निगम है, जो अपने लाभांश का बड़ा हिस्सा सरकार को देता है। एक तरफ भाजपा सरकार ने गरीबों को डबल मुफ्त अनाज देने का वादा किया है, तो दूसरी तरफ उनके शागिर्द अधिकारी उनकी जनहित योजनाओं की आड़ में लूट का अड्डा बना रहे हैं। भंडारण निगम के सीतापुर जनपद के नेरी कला केंद्र पर अधिकारियों की मिली भगत से गरीबों के हिस्से की करोड़ों रुपए के अनाज को गबन कर दिया गया है। इसकी सरकारी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यही नहीं बल्कि इस घोटाले को लेकर आरएम लखनऊ संजीव कुमार ने भंडारण निगम के प्रबंध जो निदेशक हैं श्रीकांत गोस्वामी को फरवरी 2021 में पत्र लिखकर केंद्र पर हुए घोटाले पर रिपोर्ट भेजी थी। इसके बावजूद एमडी श्रीकांत गोस्वामी द्वारा मामले को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। नजरअंदाज करने का दुष्परिणाम यदि देखें तो ये रहा कि 23,148 बोरों की कमी पाई गई और 5 माह के बाद महज एक छोटे से कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर दी गई। इतने बड़े घोटाले पर महज एक छोटे से कर्मचारी पर मुकदमा दर्ज करना, इसमें संलिप्त बड़े अधिकारियों को संरक्षण कौन दे रहा है, ये सवाल बना हुआ है। तो आपको बता दें कि यूपी में भंडारण निगम बन गया है भ्रष्टाचार नियम, क्योंकि भंडारण नियम में अब निगम जो है उसमें लगातार भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंकड़े ही बता रहे हैं, एजेंसियां और उसकी रिपोर्ट ये पेश कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऐसा उपक्रम जो एकमात्र लाभांश अर्जित करने वाला निगम है, जो अपने लाभांश का बड़ा हिस्सा सरकार को देता है। राज्य भंडारण निगम में एक बड़ा घोटाला सामने आया था। सीतापुर के नेरी कला केंद्र से तकरीबन 23,000 से ज्यादा बोरियों का गबन कर लिया गया और मुकदमा हुआ सिर्फ महज एक छोटे से कर्मचारी पर। बड़े मछलियों के बचाने के चक्कर में इस विभाग ने बड़े बड़े कारनामे किए हैं। पता तब चला जब इस विभाग के एक संगठन ने एक पत्र लिखा प्रमुख सचिव को जिसने पत्र लिखा है वो आज हमारे सामने है। पूरे परत दर परत इस घोटाले की नींव किसने रखा और कौन कौन लोग शामिल हैं और इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक कौन कौन इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उन पे बात करेंगे। पत्र हमने लिखा है नेरी कला केंद्र पे जो गबन हुआ है 23,148 बोरे का, इसमें FIR लॉन्च है रामकोट थाने सीतापुर में। उसके दौरान क्या कहते हैं, अभी उस पर कोई खाना पूर्ति की जा रही है, सिर्फ एक छोटे से कर्मचारी को निलंबित करके FIR लॉन्च करा दी गई है। उसके पीछे मुख्यालय में या RM स्तर पे जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। और इतना बड़ा 5 करोड़ 39 लाख का मामला है, उसमें माननीय मुख्य सचिव को भी हमने पत्र लिखा है, प्रमुख सचिव सहकारिता को भी लिखा है, प्रमुख सचिव गृह को भी लिखा है और अपने MD साहब भी हमारे अवगत है, मौखिक रूप से कई बार मैं अवगत करा चुका हूँ। लेकिन कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो इस साजिश के पीछे हैं? ठीक है दुबे जी, एक बात और, ये जो रिपोर्ट थी जिस तरीके से हम लोगों ने खबर किया, ये फरवरी 2021 में SWC और भंडारण FCI दोनों लोगों का एक संयुक्त रिपोर्ट जाता है, जिसमें लिखा जाता है कि यहाँ पे इतनी गबन होने की संभावना है, यहाँ पे गबन हुआ है गरीबों के अनाज को। उसके बावजूद बहुत 5 महीने लग जाते हैं मुकदमा दर्ज होने में। उस दरमियान भी वहां से लगातार गबन होते हैं। इस पे क्या कहेंगे कि ये किस तरीके से इस सुनियोजित ढंग से जो ये लूट हुई है, इसके पीछे कौन कौन लोग हो सकते हैं? प्रबंध तंत्र के मुखिया MD होते हैं हमारे वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के, उनको पहले से क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लगातार 1 साल से अवगत कराया जा रहा था कि यहाँ पे इस संभावना घटना घटित हो सकती है। लेकिन उसके बाद भी उनका लैक ऑफ सुपरविजन रहा, क्योंकि सुपरविजन अधिकारी वो हैं, उनको भी हटाने का पावर थी वहां पे। लेकिन उनके द्वारा तब भी उसको संज्ञान में न लेते हुए चुपचाप तो उस पत्रों को दबा के और उसको बैठाए रखा गया। तो इससे मालूम चलता है कि उन्होंने अपने ड्यूटी का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया। हमारी मांग है, अभी भी मैंने जो पत्र लिखा उसमें लिखा है कि इस पूरे मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से करा के तब मामले को तभी निस्तारण हो सकता है, नहीं संभव नहीं है। लोग हैं ये जानने की कोशिश करेंगे और लगातार हमारी एक मुहिम बनी हुई है इस भंडारण निगम के खिलाफ और इनके उस कुरीतियों के खिलाफ जिसके पीछे, जिसके आड़ में ये लोग भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं और इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। कैमरामैन
अभिषेक के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ। तो एक पूरी चर्चा हमने दिखाई है कि किस तरह से भंडारण में तमाम चीजें चल रही हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता निशांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। निशांत, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कैसे भंडारण निगम भ्रष्टाचार निगम में तब्दील हो रहा है। देखिए विकास, हमने जो ये चर्चा किया, ये कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने चर्चा किया कि आखिर क्या कुछ मामला है। ये इनका नाम तब संज्ञान में आया चूंकि मुकदमा दिसंबर माह में ही दर्ज कराया गया था, पिछले साल दिसंबर माह में, और ये प्रकरण है फरवरी 2021 का। लेकिन ये 5-6 महीने बड़े अधिकारी इतने बड़े घोटाले को, जो तकरीबन 23,000 से ज्यादा बोरों की कमी पाई जाती है, उसके बावजूद उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होता है। जांच का हवाला दिया जाता है और हर बार की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। लेकिन दिसंबर में फिर जब यह मामला तूल पकड़ता है तो दिसंबर में एक छोटे से कर्मचारी, और उस कर्मचारी पर जिसपे यह भी आरोप है कि वो नियम के विपरीत जो है जाकर के उसको वहां पे पोस्टिंग दी गई है, यानी वो उस पद पे रहने के काबिल भी नहीं है, और उस पद पे जाकर के और इतने बड़े घोटाले को अंजाम दे देता है। बाद में उस पे जो है राज्य भंडारण निगम 7 करोड़ की, ये इसकी लागत है, 7 करोड़ से ज्यादा की लागत है जो ये भंडारण निगम को चपत लगाया गया इतने अनाज का, और उस पे छोटे से कर्मचारी पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, छोटे पे कर्मचारी की खाना पूर्ति कर ली जाती है। लेकिन बहुत सारी इसके पीछे सवाल आते हैं कि आखिरकार इतने बड़े घोटाले पे 5 महीने तक जांच रिपोर्ट आने के बावजूद लोग शांत कैसे रह सकते हैं, या फिर एक छोटा सा केंद्र प्रभारी क्या 23,000 बोरे को अनाज को अकेले गायब कर सकता है। इसके अलावा भी और भी सवाल है कि अगर मुकदमे हुए हैं, एक कर्मचारी पे मुकदमे हुए हैं, तो क्या उस केंद्र पे जो जिस पे मुकदमे हुए हैं क्या उस काबिल था। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे इसके पहलू हैं जिसको हम बताएंगे। इसके अलावा और भी ऐसे सेंटर हैं, तकरीबन 153 केंद्र हैं भंडारण निगम के उत्तर प्रदेश में। 153 केंद्रों में तो अभी हम लोगों के पास जो रिपोर्ट आई है वो अभी सीतापुर की आई है, अभी सुल्तानपुर के भी एक केंद्र की रिपोर्ट आई है जिसमें अभी भी विभाग जो है खाना पूर्ति भी नहीं कर रहा है कि मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। वहां पर भी 8,000 बोरे की कमी बताई जा रही है। इसलिए ये जो भंडारण निगम है भ्रष्टाचार निगम बनता हुआ जा रहा है। इसमें जो अधिकारी हैं, हम तकरीबन 1 महीने से इसमें बात करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रबंध निदेशक से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, प्रमुख सचिव सहकारिता बीएल मीणा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बताया जाता है कि बीएल मीणा एक साफ और ईमानदार छवि के अधिकारी हैं, लेकिन वो फिर भी मिल नहीं रहे हैं और इस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, चाहे वो नीचे से कर्मचारी की बात करें चाहे ऊपर अधिकारी की बात करें। विकास, इसमें जिस तरीके से लोगों ने चुप्पी साध रखी है उसमें ये अंदेशा है कि अगर सही जांच एजेंसी से जांच कराई जाए तो ये जो 7-8 करोड़ की ये तो रिपोर्ट आ चुकी है, ये तो पुष्टि हो चुकी है कि इतने ज्यादा अनाजों का घोटाला इन लोगों ने किया है। लेकिन अगर सही जांच एजेंसियों से जांच करा ली जाए तो हमको लगता है कि इसके पीछे बड़े बड़े नाम आ सकते हैं, क्योंकि बड़ी मछली को बचाने के लिए विभाग ने छोटी मछली पे दाव खेल दिया और मुकदमे दर्ज कर दिया है। हमारे साथ वो व्यक्ति भी है जिनसे अभी चर्चा कर रहे थे, और भी कुछ नई बातों पे बात करने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे कि उत्तर प्रदेश जो भंडारण निगम है भ्रष्टाचार का केंद्र क्यों बना हुआ है, और ये निगम काम कैसे करता है, और इनके पीछे पीछे कौन लोग हैं और किस तरीके से इस घटना का अंजाम दे रहे हैं। सर, एक बार फिर से स्वागत है। इतना बड़ा घटना है, आप यूनियन के अध्यक्ष हैं, आपने कब और कहां पे आपने पत्र लिखा है? हमने प्रबंधन महोदय से कई बार मौखिक उनको अवगत कराया कि वहां संभावना बन सकती है। क्षेत्रीय प्रबंधक लखनऊ द्वारा अवगत 5 महीने पहले करा दिया गया। 5 महीने से उसको दबा के रखा गया था, झूठी तरीके से जांच चल रही इस नाम पे, और लगभग 5 करोड़ 39 लाख रुपए का गबन हुआ है। भंडारागार निगम में वर्तमान समय में जो प्रबंधन तंत्र है, एक गिरोह बना के उसको बिल्कुल गिरोह बना के काम कर रहा है, जिससे निगम की छवि धूमिल हो रही है, निगम की आय में प्रभाव पड़ रहा है उसका। नहीं, गिरोह की आपने नाम लिया, तो ये गिरोह में कौन कौन लोग हैं और सीधे जिम्मेदारी किसकी बनती है इस इतने बड़े घोटाले के बावजूद? क्योंकि ये जो भारत सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, लगातार एक मुहिम बनाए हुए हैं कि यहाँ पे जनता, गरीब जनता को
डबल मुफ्त राशन का निशांत, जो है बहुत सौगात दिया संक्षिप्त गया में, है समय और की उस बेहद कमी है हमारे पास जी। जिम्मेदारी है वो गरीबों के अनाज को बिल्कुल बिल्कुल विकास संजीव, तो बताइए कि इसको चपत वो लोग गिरोह में कौन कौन लोग हैं? इसीलिए हमने पत्र लिख के प्रमुख सहकारिता साहब से मांग की है कि इसकी स्वतंत्र जांच कराई जाए। इसमें कई अफसर मौजूद रहेंगे। जब संज्ञान में आ गया था प्रबंध तंत्र के कि मतलब वहाँ गड़बड़ हो रहा तो उसको तत्काल हटा चाहिए वहाँ से, लेकिन न हटा के और भारी खाद्यान्न की वहाँ गबन हुई है। 23,148 बोरी गबन हुआ है, भारी खाद्यान्न है, 5 करोड़ 39 लाख कीमत है। निगम आपने पत्र में लिखा था, जो प्रमुख सचिव के कार्यालय में जाने के बाद हमको जो प्राप्त हुआ, उसमें आपने इस बात का जिक्र किया था कि जो केंद्र प्रभारी है वो केंद्र प्रभारी भी मानक के जो है बिल्कुल, नियम के देखिए जिस विपरीत तरह से आपने इस तमाम मुद्दे को लेकर जिस तरह से आपने कहा कि भंडारण निगम अब भ्रष्टाचार निगम बन गया है, इस पे आप तमाम पहलुओं को हम तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इसी के साथ देश प्रदेश उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।